कभी किसी स्काईस्क्रेपर को देख कर सोचा है ये इतना लंबा कैसे खड़ा है? या किसी सस्पेंशन ब्रिज की सुंदरता पर हैरान हुए हो? यह है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कमाल। यह हमारी दुनिया का आधार है, वो इनविजिबल फोर्स जो हमारे बिल्डिंग्स को मजबूत बनाती है और हमारे ब्रिजेस को लंबी दूरी तक पहुंचाती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड का सुपर हीरो जैसा है। यह सब स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के बारे में है जो सेफ हो, स्ट्रांग हो और टाइम के टेस्ट को झेल सके। बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स से लेकर छोटे छोटे घरों तक हर स्ट्रक्चर जिसको हम अपने आसपास देखते हैं, उसे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने केयरफुली प्लान और डिजाइन किया है। तो अगर आप बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में इंटरेस्टेड हैं और साइंस और मैथ में नीचे हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपके लिए परफेक्ट फील्ड हो सकता है। चलो बेसिक्स समझते हैं। डिजाइन की बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना एक फैसिनेटिंग जर्नी है। ये वो फाउंडेशन है जो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाता है, चाहे वो एक सिंपल हाउस हो या एक कॉम्प्लेक्स स्काईस्क्रेपर। हर एक डिजाइन के पीछे एक सोच होती है, एक विजन होता है और सबसे जरूरी एक प्लान होता है। इमेजिन करो आप कार्ड्स का घर बना रहे हो। यह एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें भी आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। हर कार्ड को ऐसे रखना पड़ता है कि पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे और गिर न जाए। एपी केयरफुली हर कार्ड रखते हो, फोर्सेस को बैलेंस करते हो ताकि स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो। यह एक डेलिकेट प्रोसेस है जिसमें हर कार्ड का प्लेसमेंट क्रूशियल होता है। अगर एक कार्ड भी गलत जगह पर रख दिया जाए तो पूरा घर गिर सकता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी ऐसा ही है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। यहां पर हम सिर्फ कार्ड्स नहीं बल्कि कंक्रीट, स्टील और वुड का यूज करते हैं। हर एक एलिमेंट को केयरफुली प्लान और प्लेस करना पड़ता है ताकि पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल और सेफ रहे। सब कुछ लोड्स को समझने से शुरू होता है, वो फोर्सेस जो स्ट्रक्चर पर एक्ट करते हैं। ये लोड्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे डेड लोड्स, लिव लोड्स, विंड लोड्स और सीस्मिक लोड्स। हर एक लोड का अपना इंपैक्ट होता है और ह्यूमन इन्हें एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। ये कुछ भी हो सकते हैं, बिल्डिंग के खुद के वेट से लेकर विंड, अर्थक्वेक्स, यहां तक की ट्रैफिक तक। हर एक फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि यह सभी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। विंड और अर्थक्वेक जैसे डायनामिक लोड्स को हैंडल करना और भी चैलेंजिंग होता है। एक बार जब हम लोड्स को जान लेते हैं तो हम स्ट्रक्चर को उनका रेजिस्टेंस करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। यह डिजाइन प्रोसेस का एक क्रिटिकल स्टेप होता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम डिफरेंट सिनेरियोज को सिमुलेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि डिजाइन सेफ और एफिशिएंट हो। इसमें सही मटेरियल्स चूज करना होता है, जैसे कंक्रीट, स्टील या वुड। हर मटेरियल के अपने प्रॉपर्टीज होते हैं और ह्यूमन इन्हें समझना पड़ता है। मटेरियल्स टेस्टिंग लैब में इन्हें टेस्ट करके हम उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को असेस करते हैं और उन्हें बीम्स, कॉलम्स और फाउंडेशंस में शेप देना होता है जो लोड्स को सेफली कैरी कर सके। ये एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसमें हर एलिमेंट को प्रिसाइसली प्लेस करना पड़ता है। फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना सबसे जरूरी होता है क्योंकि यह पूरे स्ट्रक्चर का बेस होता है। यह एक जॉइंट पजल सॉल्व करने जैसा है। यह इंश्योर करना कि हर पीस परफेक्टली फिट हो ताकि एक स्ट्रांग और स्टेबल स्ट्रक्चर बन सके। हर एक स्टेप केयरफुली प्लान और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जब सब कुछ परफेक्टली फिट हो जाता है तब जाके एक स्ट्रांग और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनता है जो सालों तक खड़ा रहे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है हमारे पुराने दोस्त ग्रेविटी से डील करना। ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचने की कोशिश करता है और यह हमारा काम है कि हम इंश्योर करें कि हमारे स्ट्रक्चर्स हार न बने। हम यह समझ कर करते हैं कि फोर्सेस स्ट्रक्चर में कैसे फ्लो करते हैं। इसको जेंगा गेम की तरह सोचो। आपको इंश्योर करना है कि वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि टावर न गिरे। हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज करते हैं इन फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि हमारे डिजाइन्स ग्रेविटी के कांस्टेंट पुल को हैंडल कर सकें। ये एक स्ट्रक्चरल थेरेपिस्ट जैसा है, बिल्डिंग की स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को समझना और यूज बैलेंस में रखने के तरीके ढूंढना। जैसे एक शेफ को सही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को मास्टरपीस बनाने के लिए सही मटेरियल्स की जरूरत होती है। इमेजिन करिए एक शेफ को जो अपने किचन में खड़े होके हर एक इंग्रेडिएंट को केयरफुली सिलेक्ट करता है। उसके पास एक रेसिपी होती है, लेकिन उसे पता होता है कि इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी और उनका कॉम्बिनेशन ही उसके डिश को परफेक्ट बनाएगा।
वैसे ही एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी अपने प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल्स को केयरफुली सिलेक्ट करता है। उसके पास ब्लूप्रिंट्स और डिजाइन्स होते हैं, लेकिन मटेरियल्स का सिलेक्शन ही उसके स्ट्रक्चर को मजबूत और ड्यूरेबल बनाता है। मटेरियल का चॉइस स्ट्रक्चर की टाइप, उस पर पड़ने वाले लोड्स और एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। हर मटेरियल का अपना एक यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है जो उसे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाता है। कंक्रीट स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, इसलिए ये फाउंडेशंस और बेड स्ट्रक्चर्स के लिए आइडियल है। कंक्रीट का एक और एडवांटेज ये है कि ये इजीली मोल्डेबल होता है, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स और डिजाइन्स को बनाने में मदद करता है। कंक्रीट का यूज करते हुए कुटी इंजीनियर्स को उसके क्यूरिंग प्रोसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि फाइनल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग हो। स्टील अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये स्काईस्क्रेपर्स और ब्रिजेस के लिए परफेक्ट है, जिन्हें विंड और अर्थक्वेक्स झेलने होते हैं। स्टील का एक और बेनिफिट ये है कि ये रिसाइक्लेबल होता है, जो सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टील स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स को उसके लोड बियरिंग कैपेसिटी और फैटिग रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि स्ट्रक्चर सेफ और रिलायबल हो। वुड, एक ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल, अब अपनी सस्टेनेबिलिटी और एस्थेटिक अपील के साथ वापस आ रहा है। वुड का यूज करते वक्त इंजीनियर्स को उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज जैसे कि ग्रेन पैटर्न और मॉइस्चर कंटेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और ट्रीटमेंट्स के साथ वुड को और भी ड्यूरेबल और वर्सेटाइल बनाया जा सकता है। यह इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन रहा है। हर मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, और यह स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है कि वो काम के लिए बेस्ट मटेरियल चूज करे। यह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंजीनियर्स को कॉस्ट, अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट जैसे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। यह ऐसे है जैसे आपके पास अलग अलग मटेरियल से भरा एक टूल बॉक्स हो, हर एक की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ, और आपको पता हो कि हर सिचुएशन में कौन सा यूज करना है। इंजीनियर्स को इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और उनके बेस्ट यूज केसेस का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि वो हर प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकें। ये नॉलेज और एक्सपर्टीज ही एक इंजीनियर को कैपेबल बनाती है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। मटेरियल्स का सही सिलेक्शन ही एक स्ट्रक्चर को सेफ, ड्यूरेबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाता है। हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है और उसके रिक्वायरमेंट्स भी यूनिक होते हैं, इसलिए मटेरियल्स का सिलेक्शन भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। लैबोरेटरी टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स के थ्रू इंजीनियर्स मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को एक्यूरेटली असेस करते हैं। यह इंश्योर करता है कि फाइनल स्ट्रक्चर नॉट ओनली मीट्स बट एक्सीड्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। इंजीनियर्स का यह काम होता है कि वो हर प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट मटेरियल्स को सिलेक्ट करें ताकि स्ट्रक्चर सेफ, ड्यूरेबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। मटेरियल्स मैटर, और उनका सही सिलेक्शन ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हमारा पहला और सबसे बड़ा फोकस सेफ्टी होता है। यह सिर्फ एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हर एक स्ट्रक्चर जो हम डिजाइन करते हैं, उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि वो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स और स्टॉर्म्स को विथस्टैंड कर सके। हम ये भी देखते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो लोगों को सेफ इवैक्यूएट करने के लिए प्रॉपर रूट्स और एग्जिट्स अवेलेबल हो। हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे, हम ऐसे स्पेसेस बना रहे हैं जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं। ये स्पेसेस उनके लिए सेफ होने चाहिए ताकि वो बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी जी सकें। ऑफिस बिल्डिंग्स में लोग अपना दिन काफी टाइम बिताते हैं, घर में फैमिलीज अपना सुख दुख शेयर करते हैं, और प्लेग्राउंड्स में बच्चे अपनी खुशियों का पल जीते हैं। इन सब जगहों की सेफ्टी हमारे हाथ में है, इसलिए हम जो भी लीने ड्रॉ करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो सेफ्टी के लिए होता है। हर एक ब्लूप्रिंट जो हम बनाते हैं, उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि हर एक डिटेल एक्यूरेटली मेजर्ड और कैलकुलेटेड हो। ये कैलकुलेशंस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं। ह्यूमरिक कैलकुलेशंस का हर एक पॉइंट, हर एक लाइन एक स्ट्रॉन्ग और सेफ स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। हम स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं ताकि इंश्योर हो सके कि हमारे डिजाइन्स हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। ये कोड्स और रेगुलेशंस हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम अपने स्ट्रक्चर्स को सेफ और रिलायबल बना सकते हैं। हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम इन कोड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं और उन्हें अपने डिजाइन्स में इंप्लीमेंट करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम लेटेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं।
हम एडवांस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं अपने डिजाइन्स को मॉडल और एनालाइज करने के लिए, पोटेंशियल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और यह इंश्योर करने के लिए कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही उन्हें एड्रेस कर लिया जाए। ये सॉफ्टवेयर ह्यूमन 3D मॉडल्स बनाने में मदद करते हैं, जिसे हम अपने डिजाइन्स को हर एंगल से देख सकते हैं। हम स्ट्रेस पॉइंट्स और लोड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का हर पार्ट कैसे बिहेव करेगा। इससे हम पोटेंशियल इश्यूज को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। यह एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारा काम लोगों को सेफ रखने में मदद कर रहा है। जब हम अपने डिजाइन्स को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। यह सिर्फ एक जॉब नहीं है, यह एक मिशन है जिसमें हम लोगों की सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। हर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और हम और भी बेटर डिजाइन्स बनाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। यह बिल्डिंग का गार्डियन बनने जैसा है, इंश्योर करना कि वो स्ट्रांग रहे और अंदर सबकी रक्षा करे। हर एक बिल्डिंग जो हम डिजाइन करते हैं, उसमें हम अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं ताकि वो लोगों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सके। यह एक प्राउड मोमेंट होता है जब हम अपने डिजाइन्स को रियलिटी में देखते हैं और जानते हैं कि हमने कुछ ऐसा बनाया है जो लोगों की जिंदगी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सेफ्टी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है जो हम हर प्रोजेक्ट में निभाते हैं।